झारखंड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्लास 9 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो जो भी वाहन होता है उसमें जो यंत्र लगा रहता है जो तय किया गया दूरी को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ऑप्शन जो है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सही है? तो ये जो है आपको ए नंबर भी बराबर जो है क्या होता है? u प्लस ए टी। ये जो है समीकरण 3 होता है। गति का समीकरण 3 है। समीकरण ए जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो भी बराबर u प्लस ए टी होता है। ये समीकरण है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो है 4, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, क्योंकि P बराबर P माने संवेग होता है। P बराबर एम माने मास और v मतलब वेलोसिटी। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? तो इसका जड़त्व जो होता है रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। जो सबसे अधिक तेज दौड़ता है उसका जड़त्व क्या होगा? सबसे अधिक होता है। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? तो गति का जो है ये जो है विपरीत प्रतिक्रिया होता है। गति का ये तीसरा नियम है। गति का क्या है? तीसरा नियम है। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो ये जो होता है 1/6 गुना होता है। ऑप्शन डी नंबर 1/6 गुना। ये जो होता है 1/6 गुना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, धनुष के तनित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? तो धनुष के तनित में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? तो स्थित ऊर्जा, क्योंकि धनुष जो है आपको तना हुआ है, छोड़ा गया नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा? आपको स्थित ऊर्जा होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम जो कहते हैं शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा गतिज में क्या होगी? तो किसी भी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाता है तो उसका जो है
गतिज कितना होगा, तो गतिज हो जाएगा आपको चौगुना, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है किनेटिक एनर्जी यानी के ई। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो 1/2 mv, m और v कितना हो गया, दोगुना यानी 2v का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 1/2 m इंटू 2 दूनी 4, 4v है ना। तो क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो 1/2 mv और 4 आपको यहाँ आ जाएगा। तो आपको जो है देखिए ए से एम से एम भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4, यानी 4 गुना। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ए होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इनमें से तरंग वेग है, इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति एन आवृत्ति है, इसका बीच का संबंध बताना है। तो इसका जो है संबंध जो है ये हो जाएगा, यानी v बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है, v बराबर n लैम्डा, यानी वेग बराबर n आवृत्ति और लैम्डा को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर n लैम्डा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। तो आपको 13 का क्या हो गया, ए। निम्न में कौन पदार्थ है, तो पदार्थ कौन है, निम्न में कौन पदार्थ है, तो ये ठंडा पेय जो है पदार्थ है। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, तो द्रव का जो डिफिनेशन है वह है जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। तो इसमें आयतन निश्चित है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक क्या होती है, आरामदेह होता है, तो ये होता है सूती कपड़ा जो है गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, तो तत्व जो है वह जो है कौन सा है, तो ये है आपको ऑक्सीजन तत्व है। तत्व का डिफिनेशन है जिसका सूत्र होता है और वह किसी के साथ नहीं, वह तत्व होता है। बाकी जो हवा जो है क्या है, मिश्रण है, और पानी क्या है, यौगिक है। इसलिए तत्व आपका जो हो गया वो क्या हो गया, आपको ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन को पहचानिए। तो इसमें विलयन कौन है, मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। तो इसमें जो है समुद्री जल जो है क्या है, विलयन है। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो ये करता है आपको कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव को करता है। H2O के अणुओं की संख्या क्या है, H2O की अणुओं की संख्या क्या है, तो ये जो है H2O की अणुओं की संख्या 1.8 ग्राम H2O की अणुओं की संख्या क्या है, तो ये है आपको 6.022 गुने 10⁻22 ना। इसका जो है पहले मास निकालना पड़ेगा, H2 और प्लस O। तो इसको जब मास निकालते हैं तो 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 का दूना कितना होगा 16, तो 16 और 2
16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा 18। और 18 जो है ये आपको हो गया। और मोल कितना होता है, मोल होता है 6.2022 गुने 10⁻23 है ना। 10 क्या होता है 23। अब इसको जो है जब निकालते हैं तो 1.8 गुने 6.2022 गुने 10 क्या हो जाएगा 23। और बटे 18 से मास आया तो क्या करेंगे, इसका होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान होता है इसका फार्मूला। तो दिया गया द्रव्यमान आपको 1.8 गुने इतना था, सूत्र द्रव्यमान कितना है 18। पॉइंट हटाएंगे क्या उनसेगा 10 उतरेगा, 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब जो है 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 जो है माइनस मैंने ऊपर जाता तो माइनस होता है। तो 6.022 गुने 10 क्या हो जाएगा ये जो है आपको 23 है। तो 1 0 0 अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 22 बच जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया राइट आंसर जो है आपका हो गया डी नंबर 19 का है ना। राइट आंसर डी नंबर, ठीक है डी नंबर। उसी तरह जो है अगला है 5.85 ग्राम में NaCl किसके बराबर है। 5.85 में ग्राम में NaCl किसके बराबर है। फिर उसी तरह निकालेंगे, पहले दिया गया द्रव्यमान है और सूत्र द्रव्यमान हमको निकालना है। सूत्र द्रव्यमान निकालिए। सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा NaCl है इसको। तो Na का परमाणु संख्या कितना होता है 11 और इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। अब प्लस Cl यानी क्लोरीन कितना पर 17 दूनी 34 यानी ये जो होता है 35 पॉइंट कुछ होता है। अब इसको जोड़िए 5 के 5 5 3 8 और 3 2 5 यानी 58 पॉइंट क्या आया 5 आया। अब इसको जो 58.5 आया इसको छोटा कर देते हैं 58.5 इसको इरेज 58.5 अब है मोल। तो मोल बराबर N बराबर क्या होता है दिया गया द्रव्यमान बड़का M बटे छोटका M, दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 5.85 और सूत्र द्रव्यमान कितना है 58.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 उतरेगा और ये नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी क्या उतरेगा 100 यानी 20। ये जो है आपको पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगी कट गया। तो यहाँ बचा कितना बराबर आपको हो जाता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं 10/100 बचा। तो 10/100 1 0 0 क्या हो गया कट जाएगा 1/10 मोल हो गया। 1/10 मोल किस में है ऑप्शन नंबर सी नंबर में। ये जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी। अब है उसी तरह कौन सा तत्व संयुक्त मुक्त रूप से कौन सा तत्व मुक्त परमाणुओं के रूप में पाया जाता है। तो ये जो है मुक्त परमाणुओं के रूप में कौन पाया जाता है तो ये है आपको ऑर्गन जो है जितना अक्रिय गैस है वो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर केनाल किरणें का किसका किरण पुंज है। तो ये है आपका ए नंबर प्रोटॉन का
किसी तत्व के परमाणुओं में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? यानी इसका फार्मूला होता है Z बराबर P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देना है तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो कितना होगा? 18 और 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। आंसर ये नंबर। अब है अगला जो है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक सोडियम यानी Na कितना नंबर पर है? Na सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं? 2 पहला में 2 फिर 8। अब 11 लाने के लिए कितना? 8 2 10, कितना जोड़ेंगे? 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो 8 2 8 2 1 होगा। ये ऑप्शन नंबर कितना नंबर? डी। ये जो है डी नंबर। फिर है अगला जो है क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहते हैं, बी नंबर। फिर है कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिक्स पाए जाते हैं, ट्रेडिक्स जो है पाए जाते हैं, ये जो ट्रेडिक्स पाए जाते हैं ये है जाइलम में। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं तो ये है अंतरकोशिकीय स्थान। किस प्रकार के ऊतकों में क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक विलय होता है रहता है? तो ये रहता है दृढ़ ऊतक में। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति होती है, तो पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति जो होती है शीत होती है, शीत यानी ठंडा। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है, यह है आपको स्तनधारी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो पाए नहीं जाते हैं ये है कछुआ में। निद्रा रोग का उत्पन्न होता है, निद्रा रोग जो है उत्पन्न होता है ये होता है ट्रेपनोसोमा से। अगला है मलेरिया रोग का परिवाहक है, मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से होता है। ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस जो पाई जाती है ये पाई जाती है समताप मंडल में, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध जो है किससे है? तो ये है मृदा के अपरदन से। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ है जो कहलाता है ये कहलाता है आपको जैव रसायन। 39 नंबर, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जास्ता। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जास्ता। एक संश्लेषित उर्वरक है, ये जो संश्लेषित उर्वरक है ये यूरिया है। सो थैंक यू वेरी मच।